सबसे पहले तुम्हें हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाओं को वंदन। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली है, उन्हें भी वंदन, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना। तो आज हम सभी धर्म देशना श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और आप सभी धर्म श्रवण करते भी हैं, धर्म धारण करते हैं शीलों के रूप में, पालन करते हैं समाधि के रूप में, दान के रूप में, और संकल्प भी रखते होंगे। किसी का भिक्षु बनने का संकल्प होगा, है या नहीं? होना तो चाहिए भिक्षु बनने का संकल्प। अच्छे आचार्य के सानिध्य में या अच्छे गुरु के अंडर में। और क्या संकल्प होने चाहिए? बहुत सारे संकल्प है ना, है कि नहीं? बुद्ध शासन में हमेशा कहता है हमें संकल्प के साथ जीना चाहिए। हमें किसी का विहार बनाने का संकल्प होगा, किसी का पुत्र दान करने का संकल्प होगा, है या नहीं? रखो, संकल्प रखो। संकल्प अच्छे हो तो देवताओं का भी साथ मिलता है, याद रखना। देवताओं का साथ चाहते हो तो सम्यक संकल्प रखो, तो देवता अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस प्रकार के तुम्हारे शील होंगे उस प्रकार के देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। जितने शुद्ध शील होंगे उतने ऊपर के देवलोक के देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। और अगर बुद्ध शासन में बड़े शुद्ध चित्त के साथ होंगे तो क्या पता अनागामी ब्रह्मलोक के भी, जो शुद्धावासा ब्रह्मलोक होते हैं, उस ब्रह्मलोक के ब्रह्मा भी आपकी सहायता कर सकते हैं। हमने देखा ना कि सिद्धार्थ गौतम ने आज से जो हजारों कल्पों पहले संकल्प कैसे लिया था उन्होंने। एक छोटे से संकल्प से इतने बड़े संकल्प की शुरुआत हो गई। जो बुद्धत्व का संकल्प है वो एकदम डायरेक्टली उन्होंने बुद्धत्व का संकल्प नहीं लिया था कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त करनी है। तो दीपंकर बुद्ध के जन्म में देखने के मिलता है, पर उसके पहले भी वो बुद्ध के, दीपंकर बुद्ध के आगे संकल्प ग्रहण करने के लिए भी बहुत लंबे जन्मों से संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो शुरुआत सिर्फ दीपंकर बुद्ध से नहीं, उसके पहले की भी कई बुद्धों से शुरू हो जाती है। तो एक बार की ऐसी बात है कि एक नाव पे कई लोग जा रहे थे, तो उस पे एक युवा था और उसकी माता भी थी साथ में। अचानक से क्या, बहुत तूफान आया, बहुत तूफान आया, और उस तूफान के चलते नाव के दो टुकड़े हो गए और सभी लोग डूब रहे थे। इस युवक ने क्या किया, अपनी माता को खोजते खोजते अपनी माता को अपने पीठ पे रखा और तैर रहा, तैर रहा, तैर रहा, तैर रहा, लगातार तैर रहा। माता के प्राणों के लिए वो इतना प्रयास कर रहा है। सोचिए, माता जो बूढ़ी हो गई है, ये भी जवान हो गया है, अभी माता का तो आगे जीवन बचा नहीं है, पर फिर भी अपने माता को इस स्थिति में वो छोड़ नहीं सकता और छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए वो प्रयास कर रहा है, तैर रहा है, द्वीप की खोज कर रहा है। और उसी क्षण देखो, योग देखो, कि जो शुद्धावासा ब्रह्मलोक के जो ब्रह्मा थे, वो जब नीचे देखते तो उनका ध्यान जाता है इसकी तरफ। हमारे संकल्प, हमारे प्रयास सत्पुरुषों की दृष्टि आकर्षित करते हैं। अगर आप सम्यक व्यक्ति होंगे, आप सत्पुरुष होंगे, आपके प्रयास होंगे अच्छे, आपके संकल्प होंगे अच्छे, तो सत्पुरुष आपको देख ही लेंगे। भीड़ में भी क्यों ना खड़े होंगे, वो सत्पुरुषों की निगाहें पहचान लेती है, वो पहुंचे हुए व्यक्ति की निगाहें पहचान लेती है। तो देखिए कि किस प्रकार से उसको ब्रह्मा ने देख लिया, भी इतने पृथ्वी पे इतने सारे लोग हैं, और ब्रह्मा की नजर उस पे गई। क्यों? क्योंकि संकल्प से व्यक्ति जाना जाता है, संकल्प से लोगों को आकर्षित करता है अपने प्रयासों से। अगर आपको कोई मेहनत करता हुआ दिख रहा है बड़े भीड़ में भी, कोई बहुत भीड़ है और आप पे कोई एक ही व्यक्ति इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, तो आपका ध्यान चला जाता है उधर।
भीड़ से हट के वो अलग ही चीजें आकर्षित करती है। तो आपके संकल्प, आपके प्रयास देवताओं को आकर्षित आकर्षित करते हैं। ये जो अपनी माँ को डूब नहीं देना चाहता है, द्वीप ढूंढ रहा है, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तैर रहा है, तैर रहा है, इतना देखो माँ का भार पीठ पे है, पर प्रयास देखो, वो त्याग देखो। तो लगातार 7 दिन बीत जाते हैं और फिर ये ब्रह्मा भी देखता है कि अरे इसका प्रयास मानना पड़ेगा, इसका उद्योग, इसकी मेहनत माननी पड़ेगी। तो ब्रह्मा इसके मन में वो संकल्प जगाते बुद्धत्व का। अरे जब तेरे में इतना साहस है, जब तेरे में इतना प्रयास है, तो बुद्धत्व के लिए क्यों नहीं प्रयास करता। अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ। सत्पुरुष अगर आ गया ना तो तुम्हें सही मार्ग पे लगा ही देगा, तुम्हारी मेहनत के बलबूते पे। चाणक्य ने भी जब चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था तो देखो राजा बना दिया। जो सत्पुरुष होते हैं, जिनमें दृष्टि होती है, जो पक्के होते हैं, वो लोग देख ही लेते हैं, वो लोग पहचान ही लेते हैं। वो लोग आपकी सहायता कर ही देंगे, आपको निकाल ही लेंगे। पर यह है कि आपने भी हाथ पकड़ना चाहिए बाबा। इसलिए संकल्प रखो, अच्छे बड़े बड़े संकल्प रखो, है ना। संकल्प होते हैं तो पूरे हो ही जाते हैं। तो उसी प्रकार ऐसी एक कहानी मिलती है कि एक बहुत ही मशहूर बनते थे, अजान ब्रह्मवंशो। तो अजान ब्रह्मवंशो जो थे, भिक्षु थे, ऑस्ट्रेलिया में बोधिने मोनेस्ट्री के विहाराधिपति थे। तो अपने एक बार प्रवचन दे रहे थे 13 फरवरी को, रविवार था, 2005। तो उस समय अपने प्रवचन में बता रहे थे कि उनके अनुभव में, उनके उनके संपर्क में एक व्यक्ति था, एक अमेरिकन। उसके मन में जिज्ञासा जागी कि उसे भिक्षु बनना था। तो भिक्षु बनने की जब जिज्ञासा हुई तो उसे लगा कि यहाँ पे तो कुछ असर नहीं, अगर बनना रहेगा तो वही एशिया में जाना पड़ेगा। उसे लगा कि थाईलैंड में, क्योंकि बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कंट्री है, तो वो थाईलैंड गया, इतने दूर से अमेरिका से भिक्षु बनने के लिए गया। थाईलैंड तब उसको पता नहीं, सोच बनना है, अभी किसके पास जाना है, कहाँ जाना है, वो सब नहीं पता। उसे लगा कि थाईलैंड में बन सकते हैं, इसे थाईलैंड में चला गया। देखिए, सिर्फ एक इच्छा रहा कि भिक्षु बनना है, और उस इच्छा से वो उतने दूर अमेरिका से थाईलैंड आया। उससे वहां पे भी नहीं, थाईलैंड में आ गया, अभी पता नहीं आगे क्या करना है। तो वहां पे होटल से, जिस होटल में बैठ रहा था, उस होटल वाले व्यक्ति से पूछता है कि मुझे भिक्षु बनना है बैंकॉक में। तो वो पूछता है कि मुझे भिक्षु बनना है, कहाँ पे जाओ। तो उसे वो होटल वाला बताता है कि ऐसा करो, सुबह सुबह कल तुम जाओ, यहाँ यहाँ पे जाओ, वहां पे भिक्षु लोग पिंड पात करते हैं, वहां पे किसी को तुम पिंड दान कर दो, है ना। और भिक्षु से अनुमति मांगो, ये पूछो उनसे कि मुझे भिक्षु बनना है, वो तुम्हें बता देंगे। तो ऐसा ही करता है, और उसमें इतनी उत्सुकता होती है, वो ठहर नहीं पाता। तो जहाँ 5 बजे बोला था, वहां पे 4:30 बजे निकल गया वो। ठीक है, देखो भी होता है, क्योंकि थाईलैंड में कैसा होता है कि सुबह सुबह 5 बजे पिंड पाती हम लोग निकल जाते हैं अपना पात्र लेके। और ये बड़ी खूबसूरती के लोग सुबह सुबह, सुबह सुबह अपना गाड़ी पे घूमते हैं लोग, यहाँ पे पता है आपको। कई लोग अपने घर के बाहर टेबल स्टूल पे बैठे रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि बंते जी कब आएंगे, बंते जी कब आएंगे, कब देंगे। मैंने खुद देखा है, मैं भी जब जाता रहता ना, तो ऐसे लोग बार बार स्टूल से उठ के दिखते हैं कि कब आएंगे बंते जी, सिर्फ हमारे लिए बैठे रहते हैं वो। आप वो समर्पण देख रहे हैं, इससे आप ये बातों को समझने का प्रयास करें, उनका मनोविज्ञान समझने का, उनका मनोधैर्य समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई सुबह सिर्फ उठ रहा है और यहाँ पे बैठ रहा है, 5 बजे से उठ रहा है, और किसके लिए, किसकी राह देख रहा है, भिक्षुओं के प्रति, भिक्षुओं की। वो सोचिए उसकी श्रद्धा कितने कहाँ पहुंच गई होंगी, उसका समर्पण देखिए, उसका पेशेंस देखिए। आप बैठ सकते सुबह सुबह उठ के सिर्फ इंतजार में कि भिक्षु आएंगे। और ऐसा नहीं कि हम 5 बजे निकलते हैं, कभी कभार 5:30 बजे भी निकल जाते हैं, कभी कभार निकलते निकलते 6 भी बज जाते हैं, क्योंकि फ्रेश होता है ना। वो इंसान 5 बजे से बैठा है, कितने ही लोग, वो भाव देखिए। और हम, तो इसको बोल दिया कि तुम चले जाना, तो वो सुबह सुबह 4:30 बजे निकल गया अपना। और अच्छी पैकिंग करके देते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हाँ डाल दिए, पूरी पैकिंग करके, सब्जी अलग पन्नी में,
तो उसको रबड़ लगाओ ताकि गिरे ना, फिर भात अलग पन्नी में, फिर अलग अलग। तो ये हुआ। सुबह सुबह जिस विहार के पास, उसे बताते हैं कि इस विहार के पास जाना, उस विहार में जाना, उस विहार में वो लोग पिंडपात करते हैं। तो सुबह सुबह जाता है, और सुबह सुबह जब जाता है वहां पे पिंडपात के लिए, तो 4:30 बजे निकल जाता है ये इंसान। तो विहार के दरवाजे लगे रहते, ताले लगे रहते हैं, ये बेचारा वहीं बैठ जाता है। अब क्या करे, रुकना तो पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद एक भिक्षु आता है, काफी अच्छे। और वो भिक्षु पूछता है कि किस लिए आए हो, तो कहते हैं कि ये खाना देना है, ये पिंड दान देना है, और इसलिए रुका हूँ यहाँ पे। तो फिर वो अपनी चाबी का गुच्छा निकालते हैं, और लोग गेट खोलते हैं, और गेट खोल के उसे अंदर लेके जाते हैं। फिर अंदर लेके जाने के बाद वो पूछते हैं कि किस काम के लिए आए हो, तो कहते हैं कि भिक्षु बनना है इसलिए आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसे और बुद्धिज्म समझाने के लिए वो और अंदर ही अंदर अलग अलग, जहाँ पे काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स रखे थे, वो वहां पे लेके जाता है। वो दरवाजा, वो और काफी अंदर रहता है वो रूम, वो हॉल। तो अपनी चाबी, और अपनी चाबी निकालता है, उसमें से वो हॉल, हॉल भी खोलता है। उस हॉल में भी अलग अलग पेंटिंग्स दिखाता है, और उस पेंटिंग्स में जो भगवान के चित्र निकाले गए थे कहानी के स्वरूप में, वो सब उसे समझाता है। इस प्रकार से वो उसे हर पेंटिंग समझाता है। और समझाने के बाद बताता है कि ठीक है, समझाने के बाद कहता है कि ठीक है, अभी समय हो गया है, अभी ऐसा करो, तुमने जो खाना लाया है वहां पे खड़े हो जाओ, वहां से भिक्षु गुजरेंगे, वहां पे जाके तुम दे देना। तो फिर वहां से निकलता है, और जहाँ पे भिक्षु आते हैं पिंडपात, फिर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वहाँ पे खड़ा होने के बाद फिर कुछ भिक्षु आते हैं, और कुछ भिक्षुओं को देता है पिंडदान। फिर उन भिक्षु कहता है कि मुझे भिक्षु बनना है। तो फिर वो उस अमेरिकन को लेके जाते हैं बड़े बंते के पास, और फिर बड़े बंते उसे दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने के बाद, क्योंकि थाईलैंड में ज्यादा लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोल नहीं पाते हैं, तो वो ठीक है, फिर भी जैसे तैसे चल रहा था। पर फिर भी उसे कई दिन गुजरने के बाद वो अपने टीचर को कहता है कि मुझे कोई आप नया गुरु सुझाइए, या ऐसा कोई भिक्षु बताइए जिससे मैं आपके प्रवचन और से समझ पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग थाई में बोलते हैं और मुझे थाई आती नहीं है। और तो आप ऐसा कुछ बताइए, या कुछ बताइए जिससे अच्छी इंग्लिश आती हो, जिसके पास मैं रह सकूँ और बहुत कुछ सीख सकूँ। तब वो बनते कहते हैं कि देखो, यहाँ पे सबसे अच्छी इंग्लिश जितनी इंग्लिश आती है मुझे ही आती है, बाकी किसी को यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है। तो इस वजह से आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि जो पहली बार इस मॉनेस्ट्री में, इस विहार में आया था, तो जब वो विहार के बाहर खड़ा था, और जिस जिस भिक्षु ने इसलिए दरवाजा खोला था, उसकी इंग्लिश तो काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी इंग्लिश थी, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश थी, जो कि वो उसे अंदर ले गया वगैरह वगैरह। फिर वो बताता है भिक्षु की नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं और एक भिक्षु से मिला हूँ, इसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी, एकदम सुमधुर इंग्लिश थी, एकदम एकदम फ्लुएंट फ्लुएंट इंग्लिश थी। वो आप मुझे उस भिक्षु के पास भेजिए, उस भिक्षु से मिलाइए। तो थोड़ा आश्चर्य होता है उस भिक्षु को कि ऐसा तो कोई भिक्षु यहाँ पे है नहीं कि जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सके। फिर वो भिक्षु पूछते हैं कि और तो सब बताओ, तो सब डिटेल में बताओ कि तुम उस दिन क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, कौन ले गया था, कहाँ ले गया था तुम्हें। तो बताता है कि ऐसा इस प्रकार सुबह सुबह दरवाजा बंद था, तो मैं बाहर ही बैठा था, फिर कोई एक भिक्षु आए, वो मुझे अंदर ले गए, फिर वो और एक, वो जो एक अंदर एक बहुत बड़ा रूम था, वहां पे बहुत अलग अलग पेंटिंग थे, वो मुझे वहां ले गए। फिर उस भिक्षु को काफी आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कोई उस रूम में लेके जाए जिस रूम की तुम बात कर रहे हो। तो कहता है ऐसा 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 क्यों बोल रहे हैं आप कि उस रूम में नहीं लेके जा सकता मुझे कोई। तो बता दे कि उस जिस रूम की तुम बात कर रहे हो, उस रूम की चाबी सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, वो है संघ राजा। संघ राजा के अलावा वो विहार, वो जो रूम है, वो रूम कोई नहीं खोल सकता, और वो रूम तभी खुलता है जब राज परिवार से कोई कुछ समय के लिए दीक्षा लेना चाहता है भिक्षु भिक्षु जीवन की, तब सिर्फ उसी के लिए वो रूम, और उसी वही उस रूम में जा सकता है। तुम कैसे क्या चले गए, तो कहता है कि नहीं, मैं गया हूँ। तो उससे बात समझती नहीं। फिर वो उस अमेरिकन को, जो भी भिक्षु बना था, उसको वो संघ राजा के पास लेके जाता है जिसके पास चाबी है। फिर उसके पास ले जाने के बाद उन्हें बताता है, कहता है कि तुम इन्हें बताओ, तुमने जो मुझे सब मुझे बताया। फिर वो सब बताते हैं। तो संघ राजा मतलब जो पूरे थाईलैंड के भिक्षु संघ के जो हेड होंगे, जो राजा है सारे भिक्षुओं के यहाँ। तो वो काफी आश्चर्य होता है उनको। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चाबी सिर्फ मेरे पास थी, और मैं तो तुम्हें कुछ लेके नहीं किया, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। उसे काफी आश्चर्य होता है। तो फिर वो, लेकिन अभी संघर आ जाए, अब इतने बड़े पद पे पहुंचे तो ऑफकोर्स इनके पास अनुभव होगा, समझने का वो दृष्टिकोण होगा। इतने बड़े पद तो आसानी से कोई पहुंचता है नहीं। जीवन का संघर्ष जब हमें इतना कुछ सिखाते हैं, तो संघर आ जाए, तो वो समझ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि देखो, इन यहाँ पे इतने सारे पेंटिंग्स लगे हैं, इतने सारे लोगों की फोटो लगी है, क्या इनमें से कोई था क्या
जरा देख के बताना। तो वहां पे लगी सारी फोटोज देखता है, और उन सभी फोटोज में से एक फोटो का इशारा करता है कि हाँ, ये जो फोटो है ना, ये थे, ये मुझे लेके आए थे। तो फिर वो कहता है कि अरे, दरअसल वो फोटो थी रामा, किंग रामा वन, अर्थात थाईलैंड के सबसे पहले राजा। मतलब 400 साल पहले की बात। नहीं, 300 नहीं, 200 300 साल पहले की बात थी, जिन्होंने वो टेम्पल बनाया। जिस टेम्पल में वो लोग थे, उस टेम्पल जिसने बनाया वो राजा की फोटो फोटो का इशारा किया, और कि ये वाले राजा ने, ये जिनकी फोटो है, वो मुझे, क्योंकि वो भी भिक्षु बने थे ना कुछ समय के लिए, क्योंकि हर राजा बनते थे भिक्षु कुछ समय के लिए, तो वो उन्होंने मुझे यहाँ पे ले गया था। तब वो समझे कि नहीं, तो देवता है, क्योंकि वो राजा भी इतने पुण्य थे, तो मृत्यु के बाद ऑफकोर्स सुगति गए होंगे। और उन्होंने ही क्या किया, इसकी हेल्प किया और इसको लेके आया। तो क्यों की हेल्प किया? संकल्प के लिए। इसका संकल्प जो इतना महान संकल्प था, और उस महान संकल्प को पूरा करने के लिए वो वहां से, अमेरिका से क्या आया, थाईलैंड में आया। आप अजान जया सारू भी देखो, वहां से अकेले 20-21 साल की उम्र में यहाँ पे थाईलैंड में आ गए थे, किस भिक्षु बने इतनी। तुम मतलब देखिए, इतना इतना प्रयास करना पड़ता है, इतना डेडिकेशन होता है वो संकल्प को पूरा करने के लिए। हम संकल्प को पहले देख के ये हो जाते हैं, पर अगर आप संकल्प बनाओ तो सही, वैसा आप संकल्प बनाओगे तो देवता लोग भी आपकी सहायता करेंगे, आएंगे, वो नीचे उतर के आएंगे आपकी सहायता करने के लिए। कई सारे ऐसे जीवन में मिलते हैं। ऐसे ही एक बार और एक बहुत बड़े भिक्षु थे ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था वैशाख पूर्णिमा का, जिसमें प्रेसिडेंट आने वाले थे। पर ये पहले ही रिपोर्ट हो गई थी कि उस दिन अभी सबको तारीख वगैरह दे दी गई थी कि हाँ, सब तय हो गया था। अब जैसे ही दिन पास आने लगे, कुछ दिन पहले ही ब्रॉडकास्ट हो गया था कि इस दिन घोर बारिश होने वाली है। तो पर भिक्षु की बड़ी श्रद्धा थी, वो जो हेड भिक्षु थे, कि नहीं नहीं नहीं, वो प्रोग्राम होके रहेगा, सही सलामत होगा। पर सभी लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखिए वैसा तो आ गया है कि बहुत बात होने वाली है, बताइए प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं करने वाले हो? नहीं, पर उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल, लेकिन उनकी श्रद्धा थी, और वैसा ही हुआ। प्रोग्राम होने के कुछ समय पहले तक बहुत बारिश आई, पर जैसे ही प्रोग्राम का समय आया, बारिश अपने आप क्या हो गई, बंद हो गई। और जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, तब तक वहां बारिश नहीं हुई, बल्कि आजू बाजू के इलाके में बारिश हुई, पर उस स्थान पे बारिश नहीं हुई। और प्रोग्राम खत्म होने तक वहां बारिश नहीं हुई। ऐसे एक बार ज्ञान ज्योति बंत जी की भी यहाँ पे सुनने के लिए मिली थी कि उनके पहाड़ी पे जब महापरित्राण चलता, सिर्फ उस पहाड़ी पे बारिश नहीं हुई, बाकी हर जगह पे बारिश हुई थी। एक बार मैंने भी जब प्रोग्राम किया था, जो मेरा फर्स्ट फेस्ट था, जब मैं नागपुर में था, तो मैं नागपुर में हर साल एक अरियो खंती करके फेस्ट करा था जनवरी में, जिसमें अलग अलग भिक्षु, टॉप भिक्षु बुलाते थे प्रवचनों के लिए, और अलग अलग एकदम बहुत कल्चरल प्रोग्राम लेते थे हम अरियो खंती करके। तो जब पहली बार जब हमने वो प्रोग्राम किया था, तो बहुत बारिश उस दिन। हमारा प्रोग्राम शाम का था, पर दोपहर जो बारिश शुरू हुई, तो कई लोग मुझे फोन करके पूछ रहे थे, भंते जी बताइए प्रोग्राम होने वाला है कि नहीं होने वाला। मैंने कहा नहीं, प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम होगा। और जैसे ही प्रोग्राम होने का समय आ गया, बारिश चली गई। और जब तक प्रोग्राम चला, तब तक बारिश नहीं आई, और जैसे ही प्रोग्राम हुआ, फिर से बारिश आई। तो हमने खुद ही के अपने जीवन में देखा, जब आप कोई बड़ा कार्य करने वाले होते होते होती है मुसीबत, मुसीबत आती है, पर जैसे ही वो कार्य पास आने वाला होगा, आपके शील अच्छे है, आपके पारमिता अच्छे है, आपका संकल्प अच्छा है, आपका उद्देश्य अच्छा है, तो देवता लोग आपको क्या करते हैं, सहायता करते हैं। मैंने खुद के भी अपने जीवन में से कई सारे अनुभव देखे हैं, बहुत सारे अनुभव मेरे जीवन के हैं, और मैंने बाकी हो गए। तो वैसा बनिए। इसलिए कहता हूँ कि इस शासन में संकल्प कीजिए, डरिए मत कि होगा कि नहीं होगा, कैसे नहीं, बस सोचिए। त्याग, त्याग के लिए तैयार रहिए, उसके लिए कभी पीछे बिल्कुल भी मत हटिए, कितना भी क्यों ना प्रॉब्लम जाए। ये मत सोचिए कि कैसे होगा, पैसों का मत सोचिए, घर का मत सोचिए, बस संकल्प सोचिए। संकल्प अच्छा है तो इन सब बातों पे बिल्कुल भी मत जाइए। इसलिए जीवन में अच्छा भिक्षु बनने का कोशिश कीजिए, और कहीं भी नहीं, भिक्षु भी बनिए, अच्छी जगह पे बनिए। कठिन, एक बार जीवन में तो भी, एक बार तो भी कठिन ची वरदान शुद्ध रूप स्वरूप में, जिस प्रकार खुद हाथों से सिलने का, उसका भी संकल्प रखिए कि मैं खुद अपने हाथों से पूरा चिवर सिलूंगी, ऐसा भी एक संकल्प रखिए। हमारे एक भंते जी थे, सुधमपाल भंते जी, पहा जो ज्ञान ज्योति भंते जी के पास जाते होंगे उनको पता होगा सुधमपाल भंते जी कौन है। बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब बहुत सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले भंते जी है वो। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे कि आपके दिल में जैसा तीर घुस जाएगा। तो आगे पीछे सोचते नहीं बोलने के लिए वो। तो जो ज्ञान ज्योति भंते जी के पास जाते हैं उनको पता होगा सुधमपाल भंते कौन है। तो एक बार सुधमपाल भंते जी ने अपने हाथों से पूरा चीवर सिला था, जब कठिन चीवर पास आ रहा था। तो उन्होंने, तब मेरा भी मन में आया था कि मैं भी एक दिन कभी वैसा करूंगा। तो ऐसे भी संकल्प, ऐसे ऐसे सम्यक संकल्प बनाइए कि मैं अकेले अपने हाथों से पूरा चीवर सिलूंगी।
या मैं एक बार तो भी 50 दिन के लिए, 70 दिन के लिए, 100 दिन के लिए बहुत कठोर स्वरूप में शील पालन करूंगा, भिक्षु बनूंगा। इस प्रकार के क्या कीजिए, संकल्प कीजिए और संकल्प के साथ जीवन कीजिए। और संकल्प डरिए मत कि बहुत बड़ा संकल्प है, नहीं, संकल्प करने का प्रयास कीजिए। देवता लोग क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।